किसी ने बनाई हो, हाथ पाँव मारे हुए, हेल्प चाहिए हो, तो नहीं, चलो ठीक है, तो फिर मैं ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं ही स्टार्ट करता हूँ। तो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ा था। थोड़ा कहाँ से था, ये भी एक अच्छा सवाल है। अ, ये थी ना, ये इन वाली फाइल थी हमारी जिसमें डेटा लिखा हुआ था। ठीक है, इससे आपने एक आउटपुट फाइल फॉर्मेट करवानी थी, बस ये आपका काम था। तो यहाँ तक मैंने बनाया था। फाइल रीडर बन गया, बफर रीडर बन गया। अब आपको करना यह था कि आपको डेटा पढ़ना था, उसके अंदर प्रोसेसिंग करनी थी और उसको आउटपुट कर देना था। तो पहले डेटा रीड करो। रीड कैसे करते थे, बी आर डॉट रीड लाइन से। ठीक है, इसको आप एक स्ट्रिंग में रखवा लेते थे, बिल्कुल जिस तरह आपने असाइनमेंट में किया। आपके पास एक लाइन उठ के फाइल की आ गई। आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। तो जब आप ये लिखते हो तो आपकी पहली लाइन ये वाली उठ के चली गई स्ट्रिंग ए के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब जाहिर बात है आपने फाइल पूरी पढ़नी है, तो आप इसको ऐसे करते थे कि वाइल ए इज नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक नल नहीं है तब तक पढ़ते रहो। और पढ़ के आप फिलहाल स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा लो। वैसे मैंने तो ये नहीं कहा था कि आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाओ, लेकिन चलो आप करवा लो कि आपको पता चले कि एक चीज़ चल भी रही है या नहीं। एटलीस्ट आपको इतना पता चले कि वो रीडिंग हो भी रही है या नहीं। ठीक है, और उसके बाद यूजुअली हम ये करते थे कि हम अपनी स्ट्रीम्स को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक रीडिंग का कोड था। मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है ना, हाँ ठीक है। तो अच्छा जी, तो ये आपकी फाइल उठ के स्क्रीन पे आराम से आ गई। गुड हो गया। तो स्क्रीन पे तो मुझे चाहिए नहीं थी और मुझे फॉर्मेटेड चाहिए थी, तो अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं पहले कि इसको फॉर्मेट कैसे करना है। अच्छा, अब फॉर्मेट करने के लिए मैंने आपको कहा था कि आपने तीनों चीज़ें अलग-अलग करनी है। आपने पहले सीरियल नंबर लिखना है, फिर नेम लिखना है और फिर वो करना है। तो उसके लिए आपके लिए ये ज़रूरी होएगा कि आप इस स्ट्रिंग को तोड़ो पहले, इसके अलग-अलग हिस्से करो, इसका नाम वाला हिस्सा अलग करो और सैलरी वाला हिस्सा अलग करो। ठीक है? तो वो करने के लिए मुझे ए डॉट स्प्लिट करना होता था। लेकिन ये भी हमने असाइनमेंट में किया था कि हम इसमें इसको स्प्लिट कर लेते हैं। एक स्ट्रिंग, क्या नाम रखें, डेटा रख लो। ठीक है, और अब इसको ऐसे अलग अलग जरा प्रिंट करवा के देखोगे क्या होता है कि डेटा सब जीरो, फिर उसके बाद आप एक टैब स्टॉप दे देते हो और फिर डेटा सब वन। ये ऐसे ही होता था ना, मैंने उस दिन भी नेट से देख के किया था, मुझे याद नहीं। हाँ ऐसे ही है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे उसको कॉमे के ऊपर तोड़ना है ना, क्योंकि मुझे दरमियान में स्पेसेस देनी थी, तो ये कॉमा किसी तरह से मैंने फारिग करना था। तो मैंने इसको कॉमे के ऊपर स्प्लिट किया, उसका पहले जीरो वाला सेल प्रिंट करवा दिया, फिर उसका वन वाला सेल प्रिंट करवा दिया। तो ये बड़ा अच्छा तरीके से फॉर्मेट होकर मेरा डेटा नजर आना शुरू हो गया। आखिरी चीज ये रह गई थी कि यहाँ पे सीरियल नंबर लगाने थे, 1 2 3 4 लगानी थी। तो उसके लिए आपको कोई काउंटर चाहिए, जहरी बात है। तो इंट काउंट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप काउंट प्रिंट करवा लो। काउंट के बाद आप एक छोटा सा डॉट लगा लो चाहे, और फिर टैब स्टॉप दे दो और इस तरह से कर लो। ठीक है, और काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। ये काम क्या हुआ कि पहली लाइन में काउंट की वैल्यू 1 हुई, जब अगली लाइन पढ़ोगे फिर काउंट 2 हो जाएगा। अब वो 2 के साथ उसको प्रिंट करवा के लिखता जाएगा। तो अब आपकी आउटपुट जो है वो 3 कॉलम्स में बिल्कुल वैसे आ गई जिस तरह से मैंने मांगी थी। यहां तक कोई मसला? चैट नहीं देखी जाती, बोल दिया करो। ऑफ है? अच्छा अच्छा, तो
यहाँ तक कोई मसला है इस आउटपुट को यहाँ तक लाने में। अब इसमें रह क्या गया है कि ऊपर आपने हेडिंग्स वगैरह डालनी थी, वो आप या तो खुद डाल लो या मैं डाल देता हूँ। डॉट आउट डॉट println सीरियल नंबर, फिर टैब स्टॉप, फिर नेम, फिर टैब स्टॉप, फिर सैलरी। ठीक है जी। और उसके बाद एक लाइन लगा लो आई गेस। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और जब आपका लूप खत्म हो जाए, जब आप सारा डेटा पढ़ चुके हो यानी डिस्प्ले करवा चुके हो, तो तब आपने एक और लाइन लगा दी। ठीक है, तो जरा हेडिंग्स आ गई, फॉर्मेटिंग अच्छी हो गई, ये आउटपुट मेरी बेहतरीन किस्म की बन गई। आखिरी चीज इसमें यह थी कि आपने टोटल सैलरी करके नीचे टोटल सैलरी लिखवानी थी। ठीक है, तो अब टोटल सैलरी करने के लिए जाहिर बात है आपको टोटल करना है ना, तो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ अ वेरिएबल सम जो जीरो होएगा, और इसके अंदर आप सम करते जाओगे। अब सम करना किसका है? सिर्फ इसका। तो ये तुम्हारे पास अवेलेबल है ना, तुम्हारे पास ये डेटा सब वन की अरे में। तुमने जब स्प्लिट किया तो डेटा जीरो में नाम चला गया, डेटा वन में सैलरी चली गई, डन, खत्म, मसला ही खत्म। अब तुम सम प्लस इक्वल इंटीजर डॉट पार्सेंट डेटा वन कर लो, यानी उसको कन्वर्ट करके उसको सम में जमा करी जो, और जब बिल्कुल एंड होता है तो एंड पे जाके उसको प्रिंट करवा लो। समथिंग लाइक दैट। देखते हैं, मेरे ख्याल में ठीक होएगा। ठीक है, तो क्योंकि अब मुश्किल काम सिर्फ ये था कि इसको अलहदा करना था, वो स्प्लिट ने कर दिया। अब अब देखो ना, ये बड़ी पावरफुल चीज़ है कि मतलब इस इनपुट फाइल में से तुम ये पढ़ पढ़ के मतलब वो काम करते जा रहे हो। अब इसको अगर मैं चेंज करता हूँ, नो प्रॉब्लम, मैंने फाइल सेव की, बंद की, जब मेरा कोड दोबारा चलेगा तो अब वो अगलों का हिस्सा भी संभाल लेगा। ये क्या हुआ है, कोई लिमिट लगी हुई है? अच्छा, मेरे ख्याल में मैं एक्स्ट्रा लाइन डाल गया हूँ। मेरे ख्याल में एक एंटर एक्स्ट्रा प्रेस कर गया हूँ, तो उसने नल वाली लाइन पढ़ के convert करने की कोशिश कर रहा था। तो दिस इज इट, ये मेरा एक पूरा प्रोग्राम था जो मैंने आपको कहा था। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि स्क्रीन पे कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे आउटपुट फाइल में चाहिए। तो उसके लिए आपको फाइल राइटर बना, और इसकी ठीक हो गया। अब बजाय इसके कि आप सिस्टम डॉट आउट करो, स्क्रीन के सिस्टम डॉट आउट स्क्रीन के ऊपर लिखता है ना, आपने स्क्रीन के ऊपर लिखते जाना था बस। जी बजाय इसके कि आप हाँ जनाब। हैं, बजाय इसके कि आप स्क्रीन पे लिखो, आप वो स्क्रीन के अंदर है, तो अब आउटपुट कोई नहीं है, लेकिन पीछे एक आउट नाम की फाइल बनी होएगी, ये बन गई है, और इसके अंदर डेटा होना चाहिए। अब डेटा नहीं आया, वेरी गुड, ये अच्छा ही हुआ है कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि क्यों नहीं आया। अच्छा, एक तो बात ये है कि जब तुम राइटिंग के लिए फाइल खोलते हो ना किसी भी दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइटिंग के लिए, तो वो फाइल खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है। तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है, उसमें भी यही होता था, तुमने सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है, उसमें भी यही होता था। तो ये एक स्टैंडर्ड बिल्कुल बिहेवियर है। अच्छा, अब होता क्या है, ये स्ट्रीम्स हैं, ये जो पी डब्ल्यू एफ डब्ल्यू ये सब हैं, ये स्ट्रीम्स हैं। ये होती हैं
बफर्ड, विच मीन्स कि ये एक मोटे से पाइप की तरह है। एक पाइप है जो दो चीज़ों के दरमियान में कनेक्ट कर रहा है। होता ये है कि तुम इस पाइप के अंदर डेटा डालते जाते हो, वो पाइप के अंदर बफर होता जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे एंड पे निकले, तो दो तीन रास्ते हैं इसको फोर्स करने के लिए निकले। इस स्ट्रीम को आप फ्लश कर सकते हो, पीडब्ल्यू डॉट फ्लश। और एक्चुअली बेहतर ये है कि जब आप इसको क्लोज करते हो ना, तो ये खुद ब खुद फ्लश भी हो जाती है। तो ये एक तरीका है कि हम उसको फोर्स कर रहे हैं कि उसमें जो डेटा बफर, तुमने भी देखा ना मेरी फाइल खाली थी, ये खाली इस वजह से थी कि वो स्ट्रीम के अंदर ही डेटा रह गया, वो बफर ही रह गया। तो जब आप उसको फोर्स करोगे कि फ्लश हो, तो अब डेफिनेटली वो डेटा उसके अंदर पहुंचेगा। ठीक है, तो अब वो सारी आउटपुट जो स्क्रीन पे थी वो मेरी टेक्स्ट फाइल के अंदर पहुंच जाएगी। तो रियली बहुत वो दे दिया था भाषण, आज नहीं देना। ठीक है, चलेगा भाई, चलें आगे। अब एक्चुअली एक और प्रोग्राम था जो मैं करना चाहता था, लेकिन वो अब मैं नहीं करूंगा। वो मतलब उसका फायदा ये है, वो आप खुद ही करोगे तो फायदा है, मेरे करने का कोई फायदा नहीं। वो ये था कि जो आपने फोन बुक बनाई थी ना, अल्लाह भला करे, ये जो फोन बुक का कोड बनाया था आपने, इसके साथ कुछ ऐसा करना है कि ये डेटा फाइलों पे लिखे और पढ़े। हारिस, यार मुझे लगता है सर ने लीव कर दी है। सर ने कंफर्म की भी है आज क्लास है या नहीं? और क्लास है, सर पढ़ा रहे थे। पागल है तू? सर किधर है? सर ने तो ज्वाइन की ही नहीं हुई क्लास। सर को मैसेज कर।
मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है।